तू भी यार स्टार आ रहा है मेरा तो रेड कार्पेट लगा दिया तूने एब्सोल्युटली ऑलवेज ऑलवेज कम टेक अ पिक्चर कम ऑल दिस वे सही है सेंटर सही है फुल फ्रेम राजा भाई तरफ पीछे सही है सेंटर सर लुक योर राइट सही है सही है ठीक है सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे मीडिया बुलाने की वजह क्या है, क्या रिवील करने वाले हैं? यार ये आप गौरंग से पूछे, मुझे क्या पता है। मैं तो इधर आ गया हूँ क्योंकि मुझे बोला था कि हम कुछ स्पेशल रिवील करने वाले हैं। मुझे भी नहीं पता कि क्या स्पेशल है जो गौरव जी रिवील को भी करना। हम आ जाओ गौरंग जी, आप ही आके बताइए इन्हें कि हम क्या स्पेशल रिवील करने वाले हैं। ये बस ह्यूमर करना चाहते हैं बट नथिंग। ही हैज ऑलरेडी स्टार्टेड विद अ स्पेशल ट्रेनिंग व्हिच ही विल बी सेइंग बिकॉज अंधों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक्शन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, बॉडी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, पूरी तरह घुस चुके हैं और नज़र आ ही रहा है आपको सुबह से लेके रात तक घुसे हुए। हाँ, सो बेसिकली आई थिंक 1.5 महीने रह गए हैं बिफोर वी गो टू साउथ अफ्रीका टू शूट द फिल्म। और आँखें ने बहुत वॉज अ वेरी स्पेशल फिल्म इन माई करियर। और आज भी जब लोग बात करते हैं, जहाँ भी मैं जाता हूँ तो आँखें की बहुत चर्चा होती है। और जब आँखें 2 अनाउंस हुई थी तो लोग बहुत खुश हुए थे, और एटलीस्ट जिन लोगों को मैं जानता हूँ। तो इसको अलग लेवल पे किस तरीके से ले जाना है, क्योंकि अभी टेक्नीशियंस भी इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई है, इतना कुछ लोगों ने देखा है। अभी काबिल भी आई थी फिल्म, उसमें लोगों ने बहुत पसंद किया उस फिल्म को। तो एंड टू प्ले अ ब्लाइंड पर्सन, तो आई थिंक द चैलेंज इज़ not to compete with anybody but to also raise the bar. और Gaurang's been kind enough to give us very good trainers physically, जो we can do some amazing stunts and some amazing actions, तो उनके साथ अभी ट्रेनिंग चल रही है। और मैंने एक MMA का टीम भी लिया है इन द सुपर फाइट लीग, तो उनके भी ट्रेनर्स वी आर टाइंग अप विद टू डू सम मिक्स मार्शल आर्ट्स, और वो भी ट्रेनिंग अभी चालू हो रही है। So, but yes, most importantly is to get back into the zone of जो मेरा किरदार है, who's been brought from आँखें 1 into आँखें 2, उसको किस तरीके से अभी आगे लेकर जाएं, और उसमें जो खूबियाँ हैं उसने किस तरीके से अपने स्किल्स, अपने सेंसेस को एनहांस किया है इन अ रियलिस्टिक मैनर बट एट द सेम टाइम इन अ वेरी थ्रिलिंग मैनर। उसे कैसे हम एनहांस कर सकते हैं, और उसके लिए यस बहुत ज़्यादा ही फिजिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अर्जुन, इस बार और क्या हम नया देखने वाले हैं आँखें 2? डेफिनेटली बहुत सारा एक्शन, ज़बरदस्त एक्शन, वेरी स्पेशल एक्शन, वेरी ह्यूमर जो थी आँखें में भी, ओके, बट ग्रेट ह्यूमर एंड लॉट ऑफ स्टाइल। आई थिंक इट गोइंग बी मच मोर स्टाइलाइज्ड मूवी देन आँखें वॉज। आँखें वॉज मोर वेरी रियलिस्टिक, इसको हमने वी मेड दिस लार्जर देन लाइफ। इट्स अ मच बिगर फ्रेंचाइज। वी आर गोइंग टू अ बिगर लोकेशन, वी आर गोइंग टू साउथ अफ्रीका, वी आर गोइंग टू बी शूटिंग इन द casinos there. It's a heist that takes place in the casinos. So yeah, it's going to be, I think, much bigger. And what I'm really looking forward to is कि किस तरीके से एक अंधे इंसान को एक्शन करवाते हुए जस्टिफाई करवाना, कि वो जस्टिफाइबल भी लगे, और बिकॉज इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन हु इज़ ब्लाइंड, 3 of us who are blind. और ईच वन का जो सेंसेस होगा, ईच वन की जो खूबी होगी, जो क्वालिटी होगी, एंड हाउ द 3 of them work together as a team to get things done. As you mentioned, you are playing a blind person. Yeah. So you are taking any special training for this? I had already taken that during आँखें. I am very मैं बहुत वाकिफ़ हूँ। इनफैक्ट जब मैं हिंदू कॉलेज में था एज ए स्टूडेंट, तो उस वक्त हमारे कॉलेजेस में सारे जो किताब होते हैं वो ब्रेल में नहीं होते। तो जितने भी ब्लाइंड स्टूडेंट्स थे हमारे स्कूल में, वी यूज्ड टू वॉलंटियर एंड गो एंड रीड ऑल द बुक्स टू देम। तो उनके साथ बहुत उठना बैठने का मौका मिला था उस समय। तो जिस तरीके से वो टाइम पढ़ते हैं,
जिस तरीके से वो चलते हैं, इट्स ऑल कैलकुलेशंस, यू नो, इन द स्टेप्स की 10 steps right, 4 steps left, 3 or 8 inches, or I don't know how they pan it, to feel the lock, कैसे दरवाज़ा खोलना, and they never made a mistake. It was so amazing. They never ever made a mistake, or they didn't even need a stick. वो ऐसे ही चलते थे as if they were normal people, and to have that and to have that quality, I think most important is कि आपके आँखों पे पट्टा बांध दो, okay, and you just sit in your home. आपको आपके घर का जोग्राफी पता है और उस हिसाब से imagine it in your mind कि किस तरीके से वो होने वाला है, and you walk say 10 steps and you take a right and not bang over the sofa. So and you do that. I do that at home. I practice that all the time. That was the practice I used even there, and the technique I used there to bring a authenticity to it. और एक हमको पता भी चलता है कि एक कैलकुलेशन में जो चाल आती है और एक बस देखते हुए एक्टिंग करते हुए हम चल रहे हैं, देयर इज अ बिट ऑफ अ डिफरेंस. So I would like to know कि कुछ 90s के songs repeat होने वाले इस movie में? नहीं, 90s के सॉन्ग तो कभी नहीं रिपीट होने ऐसा वाले. पुराने गानों को जैसे ट्रिब्यूट करके न्यू सॉन्ग जैसे आ रहे हैं अभी, वैसा कुछ movie अगर में- आंखें आप पुराना गाना मानते हो तो फिर आंखें का रीमिक्स होगा उसमें. वो ज़रूर होगा. जो जो अमित जी की सोलो लॉकी है वो है, बाकी सारी चीज़ें नहीं है, इनकी ट्रेनिंग्स नहीं है, इनकी सारी पूरी बॉल गेम ही चेंज हो जाती तो है. लुक फील वाइब, जिस तरीके से वो अभी काफ़ी आगे तक आ गए हैं, उन्होंने ये अपना प्रोफेशन बना दिया है. तो टू डू दिस काइंड ऑफ हाइस, क्योंकि वो कामयाब हुए थे इन आंखें, तो अब उनको पता नहीं और क्या करना है, शायद उनको एक चस्का लग गया होगा कि यही करते हैं. सो दे मोर वेरी डेड एवलिश, दीज पीपल. और वो अंधे हैं तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक अंधा ऐसा कुछ कर सकता है. सर तो कहानी वहीं से स्टार्ट होने वाली है, उसके आगे से कुछ और होगा? तो वहीं से शुरू होती है, मगर इन कुछ सालों बाद. और आई थिंक द ओनली 2 कैरेक्टर्स हु आर रिपीटेड अमित जी एंड मी, और उनकी जब मुलाकात होगी तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ रेफरेंस टू. आके 2 में अक्षय कुमार जी नहीं है, तो इस छोटा बहुत कैमियो होगा उनका मूवी में, छोटा स्पेशल अपीयरेंस पे. प्रोड्यूसर साहब से पूछे. नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें होगा, क्योंकि अक्षय इज़ बिजी विद हिज डेट्स. वी रियली वांटेड हिम इन द फिल्म, और आई रियली लाइक अक्षय. ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब एंड ग्रेट वर्क नाउ डेज. उनकी जो जॉली LLB भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, एंड ही इज़ रियली ग्रोन सो मच एज एन एक्टर, एंड इट वुड हैव बीन लवली टू हैव हिम, बट वो बिजी हैं. But we've again got a very wonderful team out there, who we're going to be working with, or it'll be a new generation of actors also who are joining us, and so it's going to be fun. So what's the status of Daddy अभी बहुत जल्दी आने वाली है. We are just, I think, going to lock our date by this week. Even I am waiting for that. By a week, 10 days. So yeah, I'm very happy with it. अर्जुन, ऐसा कहा जा रहा था, Hi, how are you? ऐसा कहा जा रहा था क्योंकि इलेक्शन की वजह से शायद फिल्म को डैडी को थोड़ा आगे पीछे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं था? किसने कहा ये आपसे? ये सब चीज़ें कांग्रेस वालों ने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. अब फिल्म अभी भी एडिट हो रही है, उसमें समय लगता है. यू मेक अ फिल्म, you want to get it absolutely right, तो उसका बैकग्राउंड मिक्सिंग, it's still under post production. Date, I mean, we have to figure out still. I think it will either be in April or May. अर्जुन, और 21 तारीख को 21 मई को इलेक्शन है जी. BMC इलेक्शन, और खास करके जो खड्डों की या पानी में वो सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें, BMC इलेक्शन है वो तो BMC वालों से जाके पूछे यार, मुझसे क्या पूछ रहे हो? वोटिंग तो होने करनी है, तो क्या किसको वोट दिया जाए? मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? अपील तो कर दीजिए कि जाकर के लोग वोट करेंगे. नहीं, जाके तो हमेशा सभी को वोट करना चाहिए, और आई थिंक वो हमारा राइट है, एंड एवरीबडी शुड वोट ऑन एनी इलेक्शन. थैंक यू सो मच. पूरा कार्यक्रम कर दिया. Thank you guys.